क्या आपके गले में कोई गांठ या सूजन है जो निगलते समय यानी स्वॉलोइंग मूवमेंट के साथ मूव करती है? इसे कॉमन लैंग्वेज में थायराइड लंप कहते हैं, मेडिकल लैंग्वेज में इसे थायराइड नोड्यूल कहते हैं। सो आज हम थायराइड नोड्यूल के बारे में बात करेंगे और सबसे जरूरी चीज ये क्या होता है, क्यों होता है, इसकी डायग्नोसिस कैसे होती है एंड सबसे अहम कि इसका इलाज बिना सर्जरी के इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी द्वारा कैसे संभव है। थायराइड ग्लैंड हमारे गर्दन के अगले हिस्से में स्थित ग्लैंड या ग्रंथि होती है। इसका मूलतः काम होता है शरीर के मेटाबॉलिज्म या शरीर के एनर्जी लेवल को कंट्रोल करना। जब इसमें कोई नोड्यूल या गठान हो जाती है उसे हम थायराइड नोड्यूल कहते हैं। 90% ऑफ द केसेस में दिस नोड्यूल्स आर नॉट डेंजरस, मतलब थायराइड नोड्यूल्स कैंसरस नहीं होते हैं। ये हार्डली 10% तक के केसेस में कैंसरस हो सकते हैं एंड 90% केसेस में ये नॉन कैंसरस यानी बेनाइन होते हैं। थायराइड नोड्यूल्स के सिम्टम्स होते हैं गले में गांठ का दिखाई देना, निगलने में कठिनाई होना, आवाज का बदलना या कुछ केसेस में थायराइड फंक्शन अफेक्ट होना जैसे हाइपो या हाइपरथायराइडिज्म। थायराइड नोड्यूल की डायग्नोसिस के लिए जांचों में सबसे पहले क्लिनिकल एग्जामिनेशन जिसमें हम नोड्यूल को पाल्पेट कर देखते हैं, अल्ट्रासाउंड नेक जिसमें हम थायराइड नोड्यूल की एग्जैक्ट कैरेक्टराइजेशन कहाँ है, कितने हैं, क्या साइज है और क्या नेचर है, सॉलिड है, सिस्टिक है, मोर टुवर्ड्स बेनाइन नोड्यूल या मैलिग्नेंट नोड्यूल, और उसकी एफएनएसी बारीक सुई द्वारा जांच करके एग्जैक्टली पता करना उसका नेचर क्या है, बेनाइन है या मैलिग्नेंट। कई केसेस में थायराइड फंक्शन के लिए थायराइड फंक्शन टेस्ट, या बहुत रेयर केसेस में जब अगर थायराइड नोड्यूल काफी बड़ा है या चेस्ट की तरफ नीचे एक्सटेंड कर रहा है तो उन केसेस में हमें सीटी या एमआरआई की जरूरत लगती है। थायराइड नोड्यूल्स की अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, खासकर वो 90% नोड्यूल्स जो नॉन कैंसरस हैं, बेनाइन नोड्यूल्स, सो कन्वेंशनली उनके लिए भी हम सर्जिकल मेथड्स पर डिपेंडेंट थे। और सर्जरी का हम जानते हैं कि सर्जरी के अपने दुष्प्रभाव रहने की संभावनाएं होती है, जैसे जनरल एनेस्थीसिया, लंबा स्कार, लंबा हॉस्पिटल स्टे, लंबा रिकवरी टाइम एंड कुछ केसेस में थायराइड रिमूव होने के कारण लाइफ लॉन्ग थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट की जरूरत या कुछ वाइटल स्ट्रक्चर्स नेक के इंजरी होने के चांसेस। लेकिन अब इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी द्वारा बिना सर्जरी के मिनिमल इन्वेसिवली थायराइड नोड्यूल्स का ट्रीटमेंट संभव है। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में मेनली ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं एब्लेटिव ट्रीटमेंट्स जिसमें कि आरएफए यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन और माइक्रोवेव एब्लेशन। इन दोनों ही केसेस में ट्रीटमेंट्स लोकल एनेस्थीसिया में होते हैं। अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में हम आरएफए या माइक्रोवेव का प्रोब थायराइड नोड्यूल के अंदर प्लेस करते हैं और आरएफए या माइक्रोवेव एनर्जी से नोड्यूल को थर्मल अब्लेट कर देते हैं जिससे नोड्यूल श्रिंक हो जाता है और उससे रिलेटेड जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो जाता है। ये ट्रीटमेंट हार्डली 30 मिनट्स प्रोसीजर होता है, इसमें कोई चीरा नहीं आता और ये मोस्टली ओपीडी बेसिस या डे केयर बेसिस पे किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है इथेनॉल एब्लेशन, जो स्पेशली जो नोड्यूल्स सिस्टिक है, लिक्विड है, उनके लिए इफेक्टिव होता है क्योंकि सिस्टिक नोड्यूल्स को हम निडल प्लेस करके फ्लूइड को पूरा एस्पिरेट कर लेते हैं। लेकिन अगर हम और कोई ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो वो सिस्टिक नोड्यूल्स फिर से रीफिल हो जाता है। तो इन केसेस में हम करते ये हैं कि हम निडल से पूरा सिस्टिक कंटेंट को एस्पिरेट कर लेते हैं और उसके बाद वहां पर इथेनॉल इंजेक्ट कर देते हैं जिससे वो उस लाइनिंग को डैमेज कर देता है और वो नोड्यूल को श्रिंक कर देता है, वहां पे फिर से रीफिलिंग नहीं होती। तो अगर हम बात करें इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के फायदों की तो ये मिनिमली इन्वेसिव है, कोई स्कार नहीं आता, रिकवरी इमीडिएट है, देयर इज नो नीड फॉर लाइफ लॉन्ग मेडिकेशंस एंड इट बिकम्स वेरी कॉस्ट इफेक्टिव क्योंकि अस्पताल में नहीं रहना पड़ता, सर्जरी नहीं कर रहे हैं तो पेशेंट के लिए इलाज बहुत सस्ता इकोनॉमिकल हो जाता है। सो दिस इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी ट्रीटमेंट इज स्पेशली सूटेड फॉर नॉन कैंसरस बेनाइन नोड्यूल्स। ये अगर अपने साइज के कारण आसपास के हिस्सों में परेशानी कर रहे हैं, ये कॉस्मेटिकली दिखने में परेशानी करते हैं, या सिस्टिक नोड्यूल्स हैं जो कि एस्पिरेट करने के बाद बार बार रिफिल हो जाते हैं, इन केसेस में इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी ट्रीटमेंट्स बहुत कारगर है। हाँ, लेकिन यकीनन कैंसरस नोड्यूल्स के लिए ये सूटेबल ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं है क्योंकि हम वहाँ चाहते हैं कि हम उस नोड्यूल को पूरी तरह से आसपास की क्लियर मार्जिन के साथ बाहर कर दें, तो वहाँ पर सर्जरी बेटर ऑप्शन है। सो 30 मिनट का प्रोसीजर होता है, सेम डे हम प्रोसीजर के बाद पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। पेशेंट को हल्का एक फीलिंग ऑफ प्रोसीजर रह सकता है जो 1-2 दिन में ठीक हो जाता है। कोई पेशेंट के लिए कोई हेवी रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहते हैं, पेशेंट जल्दी ही अपनी नॉर्मल सारी मूवमेंट्स और नॉर्मल लाइफ शुरू कर सकता है। पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं कि रेगुलर फॉलोअप अल्ट्रासाउंड्स कराते रहें जिससे कि हम उसका प्रोग्रेसिव श्रिंकेज देख सकें। तो दोस्तों, थायराइड लंप कोई बड़ी समस्या नहीं है। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी से इसका इलाज बिना सर्जरी, बिना स्कार और बिना लॉन्ग हॉस्पिटल स्टे के संभव है। अगर आपके या आपके किसी जानने वाले को थायराइड नोड्यूल से संबंधित परेशानी है तो आप जरूर कंसल्ट करें। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कमलेश तलेश्वरा, वैस्कुलर एंड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट। सो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसी तरह की और कुछ जानकारियां आप चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करें।